मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के कहने पर हम लोगों ने आज धातु और अधातु को समझने के लिए आए हैं। और बार बार आप लोगों का प्रेशर था कि सर धातु और अधातु को समझाइए, इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं कि धातु मतलब प्रकृति में 118 तत्व है, तो हम कैसे जानेंगे कौन धातु है कौन अधातु है। तो ये सब तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और जान ले। देखिए, बात है कि हम लोगों का जीवन है, आज जीवन को जीने के लिए सांसें की जरूरत है ना। लेकिन सांस से ज्यादा, श्वास से ज्यादा जुनून होनी चाहिए जीने के लिए। क्या? श्वास से ज्यादा जो है जुनून होनी चाहिए जीने के लिए। इसलिए मैं उस पर कुछ कहूंगा, आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। और कहता हूं कि जिंदगी वही है, क्या जिंदगी वही है जहां सपनों को पूरा करने के लिए का जुनून हो। जिंदगी वही है जहां सपनों को पूरा करने का जुनून हो, वरना तो सांसें तो जानवर भी लेते हैं, सांसें जानवर भी लेते हैं। तो क्या अगर आप जुनून के साथ जिएंगे तो आप मानव है, अगर जुनून के साथ नहीं जिएंगे तो क्या होंगे? पशु के समान हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीका से चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं धातु और अधातु की तरफ। तो धातु और अधातु में हम लोग अंतर कैसे जानेंगे, उससे पहले चलिए कुछ चैप्टर के बारे में, धातु और अधातु के बारे में जानते हैं। क्या धातु और अधातु होता है? तो धातु तो हर कोई जानता है, बस एक ही शब्द में लोग हर कोई इसको डिफिनेशन देते हैं कि जिसके पास चमक हो, जिसके पास आघात वर्धनीयता हो, जिसके पास हर चीज आवाज हो, तन्यता हो, कठोरता हो, ये सभी चीजें जो होता है उसको क्या कहते हैं? धातु है। और जिसके पास ये सभी चीजें, जितना भी धातु के पास नहीं है और धातु के पास अधातु के पास नहीं है ना। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, कह रहा है कि हम लोगों ने कहे हैं कि 1 मिनट में क्या करेंगे? धातु और अधातु को पकड़ने का नियम बता देंगे। पहले पिछले क्लास में भी कुछ हम लोगों ने ऐसा ऐसा ट्रिक लाया था, और जो हर लोगों को, हर बच्चे को समझ में आ चुका था। और इस बार भी पूर्ण रूपेण से आप लोगों को समझ में आएगा कि धातु अधातु क्या होता है, कैसे धातु होगा, कौन अधातु होगा। तो कहता है कि धातु जो है, देखिए यहाँ कुछ जो नियम, सिंपल नियम है, वो कहता है धातु क्या है। तो धातु में जो है जिसके पास ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, क्या धातु नहीं हो सकता है। धातु जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। फिर धातु के पास आघात वर्धनीयता होती है, मतलब पीट पीट करके उसको चौड़ा कर सकते हैं उसका क्षेत्रफल को, लेकिन अधातु को वैसा काम नहीं कर सकते हैं। फिर जो है धातुओं को तन्यता होती है, धातुओं में मतलब तार के रूप में, महीन तार के रूप में विकसित कर सकते हैं, लेकिन अधातु को नहीं कर सकते हैं। धातु के पास ध्वनि होती है, अधातु के पास ध्वनि नहीं होती है ना। अणुओं के बीच जो है उच्च आकर्षण जो है धातु को के पास उच्च आकर्षण होता है, और अधातु के पास नहीं होता है। धातु के का घनत्व अधिक होता है, अधातु का घनत्व कम होता है। इस तरीका से आगे की तरफ चलते हैं। अगला देखिए आपका जो है, अब आइए हम लोग पहले जानेंगे कि धातु क्या है। क्या धातु क्या है, अधातु क्या है। फिर वहीं से बार बार एक ही बातों को लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में पूर्ण रूपेण से आनी चाहिए कि धातु क्या है और अधातु क्या है। धातु का परिभाषा देख लीजिए आप लोग कि धातु वह तत्व है जो कठोर और मजबूत, जो कठोर, क्या कठोर, मजबूत, आघातवर्धक, तन्य, चमकीला और विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा का भी कह सकते हैं, क्या ऊष्मा का, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। सबसे अच्छा धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक का कौन होता है? तो सोना होता है। कौन होता है? सोना होता है। तो सर ऐसा तो विद्युत के लिए हम लोग सोना का तार का उपयोग भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महंगा है, इसके कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। इतना कॉस्टली है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? यहाँ आकर के तांबा का उपयोग करते हैं। क्या? तांबा का। अब अधातु क्या है? अधातु, अधातु का हम लोग परिभाषा जान लेंगे एक बार कि अधातु वह तत्व है जो मुलायम, भंगुर, अतन्य, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? मतलब सीधा सीधे धातु का उल्टा, जितना धातु में गुण है उसका उल्टा गुण क्या होगा? अधातु का होगा। उसी को क्या कहेंगे? अधातु होगा। सुचालक
यहाँ और कुचालक, दो बातें आया था। हम लोग हर बातें को जानेंगे। अब सुचालक कहने की मतलब जो है आर पार जा सके, पार हो सके। अब जैसे आर पार जाने की मतलब कहेंगे कि अगर ये जैसे तार है ना, ये धातु का तार है, तो इधर से अगर हम विद्युत को पास करते हैं तो इधर तक जानी चाहिए, तो इसको सुचालक कहेंगे। अगर यहाँ से ये अधातु है, यहाँ से अगर विद्युत को लगाएंगे तो इस साइड नहीं जाता है तो अधातु हो गया। बस ये धातु का सुचालक और कुचालक की बातें था, है ना। चलिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। कुछ और बातें आया है। देखिए मेन बातें तो लोग छिपा लेते हैं आपसे, क्या करते हैं, छिपा लेते हैं कि धातु अधातु तो हर कोई बता देते हैं, लेकिन उप धातु और मिश्र धातु तो कोई बताते ही नहीं है। बताते हैं बहुत करने पर। आइए उप धातु क्या होता है भाई। तो उप धातु जो होता है तत्व, वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। मतलब धातु जैसन भी और अधातु जैसन भी दोनों का गुण जो है पाया जाता है, तो उसको उप धातु कहते हैं। अब जैसे में बोरान, सिलिकॉन, ये सभी क्या है, उप धातु है। और मिश्र धातु, मिश्र धातु ऐसा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। मिश्र मतलब मिश्रण, मिला हुआ। अब मिला हुआ कह रहा है कि वह तत्व जो दो या दो से अधिक तत्वों से बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। दो, कम से कम दो और दो से अधिक, जितना भी हो सके उतना काफी है। तो इसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे में पीतल, पीतल में क्या क्या मिला रहता है भाई साहब। तो पीतल में तांबा मिला रहता है और जस्ता मिला रहता है। क्या रहता है, तांबा और जस्ता से मिलकर के पीतल बना है। कांसा, कांसा में कॉपर और टीन मिला रहता है। कांसा पीतल का बर्तन बनाया जाता है भाई, तांबा का भी बर्तन बनाया जाता है। कॉपर मतलब तांबा ही होता है यहाँ भी, है ना। जस्ता का भी बर्तन रहता है ना। बहुत सारे चीजें, इसका उपयोग हम नहीं बता रहे हैं, हम इसका क्या बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं। आगे आएंगे, बहुत सारे अभी टॉपिक बाकी है। चलिए अब कहा गया है कि आवर्त सारणी, आवर्त सारणी तो आप लोग सबको पता होगा। पीरियोडिक टेबल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें 118 तत्वों को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है, व्यक्त किया गया है, दिखाया गया है। अब 118 तत्व में बताया गया है उसमें कि 92 तत्व क्या है, धातु हैं। 92 तत्व क्या है, धातु है। 22 तत्व जो है अधातु है और 7 तत्व जो है उप धातु है। अब देखिए उप धातु में आइए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 7 तत्व उप धातु था। इसके लिए आपको सामने दिखा दिए, एकदम याद कर लीजिएगा। ये ज्यादातर ये क्वेश्चन करते रहता है, इसके लिए हमें लिखना पड़ गया, है ना। तो इस ये 92 तत्व कुछ हम लोग ट्रिक देंगे, क्या करेंगे, ट्रिक देंगे। उसमें से ये 92 धातु है, उसमें से हमको लगता है कि 70 से 75 पर वो ट्रिक काम कर जाएगा। इसमें जो है लगभग 17 से 18 तत्व पर वो ट्रिक काम कर जाएगा। तो ऐसे ट्रिक देंगे हम लोग। तो आइए हम लोग उस ट्रिक को जानेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कवरेज करेंगे इस बात को कि आप जो है कभी भूलिए नहीं। देखिए आपके सामने है और आपके सामने है तो हर बात को देखेंगे कि है क्या। 2 बातें हैं, एक धातु में और एक अधातु में। धातु के लास्ट में देखिएगा यम लगा हुआ है, ये ट्रिक है, क्या है। और अधातु के लास्ट में जो है न लगा हुआ है, ये मेरा ट्रिक है ना। आप देखिएगा कि लिथियम क्या है बाबू, लिथियम देखिए तो लास्ट में यम है। सोडियम लास्ट में क्या है, यम है, तो धातु है। पोटेशियम धातु है, सोडियम धातु है, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, देख रहे हैं सभी के लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको, यम दिखाई दे रहा है ना। अब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सबके लास्ट में यम दिखाई दे रहा है। लाइटेनम, सेरियम, नियोडिमियम, यूरोपियम, एक्टिनियम, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, एल्युमिनियम,
गैलियम, मतलब यम जो लास्ट में लगा रहे उसको हम क्या कहेंगे, उसे हमको पकड़ना है। हम लोगों को धातु कहना नहीं है, उसको हम देखना है कि हम अगर दिया हुआ ढेर सारा चीजें रहे और उसमें हमको पते नहीं चल रहा है, छांटना है, चूज करना है, तो कैसे चूज करेंगे? तो जिसके लास्ट में देख लीजिएगा यम लगा रहे वो धातु रहेगा। कुछ कुछ ऐसे हैं जिसके लास्ट में यम नहीं लगा हुआ। पहले हमने बोल दिया कि 92 तत्वों में लगभग 75 तत्वों को यम के साथ हम लोग जोड़ेंगे, देखेंगे। और कुछ ही तत्व जो है जिसमें नहीं लगता है यम, तो आइए उसमें देखिए 3 है, सीसा है, बिस्मथ है, लोहा है, तांबा है, चांदी है, सोना है, जस्ता है, निकेल है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, प्लेटिनम है, कोबाल्ट है। ये सभी में, ये सभी तो सबके याद है, लेकिन ये सभी में बहुत सारा, किसको इसमें बताइएगा तो, क्या थैलियम किसी को याद है? प्लूटोनियम याद है? इंडियम याद है? इंडियम याद है? इंडिया मतलब सोचेगा कि इंडियन है, इंडियन मतलब भारतीय, लेकिन यहां जो है से इंडियम एक तत्व का नाम है। क्या है? तत्व का नाम है। चलिए, तो ये आपको धातु समझ में आ गया होगा, भली बात है ना। ये ट्रिक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, हर बातें कर सकते हैं। आइए इधर अधातु की तरफ चलते हैं। जिधर जो है अधातु में जो है लास्ट में ना लगा रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ जाएंगे क्या कि अधातु है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि देखिए आयोडीन लास्ट में ना है ना, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन। देखिए कितने अच्छा ट्रिक है ना। लास्ट में जो है ना लगा रहेगा, आप देख लीजिएगा, है ना। हाँ, तो इतना अच्छा ट्रिक तो कोई देगा भी नहीं भाई, और कहीं भी पता नहीं चलेगा, समझ रहे ना। ये अब सोचिए कि इस ट्रिक को लाने के लिए हमें कितना समय लगा है, लगभग जो है 1.5 महीना। कितने दिन? 1.5 महीना, मतलब 45 दिन हमको लग गया इस ट्रिक को बनाते बनाते, सोचते सोचते कि क्या ट्रिक दे कि आप सभी को तुरंत घंटों का काम मिनटों में हो जाए, धातु अधातु की पहचान कर लें। कुछ अधातु में नहीं काम करता है, तो आइए सल्फर है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, ये अधातु है, देखिए लास्ट में यम लगा हुआ। कुछ कुछ एक दो को बाय मिस्टेक अपवाद रहेगा, है ना। हीलियम, हीलियम जो है, हीलियम परिवार जो है उसको नोबेल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम को, हीलियम परिवार को नोबेल गैस कहते हैं। उसमें जेनॉन, क्रिप्टॉन ये सब रहेगा ना, हाँ, उसको नोबेल गैस कहते हैं। तो आप सभी को भली भांति समझ में आ गया होगा। और इस तरीका से ज्यादा ट्रिक को की तरफ हम लोग ध्यान देंगे अब, और हर हाल में आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आपको कंपटीशन से लेकर के जी इधर जो है फंडामेंटल तक के, फाउंडेशन बैच तक के काम देगा, है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कवरेज कीजिए और सभी को बताइए कि आपका यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पंकज क्लासेस 01 रजौली, ये सभी पर जो है से क्या है, आपका हर तरीका का ट्रिक चल रहा है। तो इसी के साथ इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।